जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केत की। तो कल रात को एसएनएमसीएच से खबर आती है, रात 9:30 से 10 के बीच एसएनएमसीएच के डायलिसिस सेंटर में अचानक से आग की लपटें उठने लगती हैं और उसके बाद कोहराम मच जाता है। अभी आपको मेरी सहयोगी मल्लिका तस्वीरें दिखा रही हैं। ये तीसरे तल्ले की तरफ बढ़ने के क्रम में एक खिड़की की तस्वीरें हैं। कल रात को पहले तल्ले पर जो आग लगी डायलिसिस सेंटर में, उसके बाद आग का धुआं जो है वो ऊपर तक फैलता जा रहा था, ऊपर के तलों तक पहुंचता जा रहा था। ऐसे में लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और तकलीफ होने के बाद एसएनएमसीएच के कर्मचारियों ने तो कहीं पर खुद जो पेशेंट्स के साथ में केयर टेकर्स थे, उनके परिवार वाले, इस खिड़की को तोड़ा गया। उस पूरे भाग दौड़ में, अफरा तफरी के माहौल में इस खिड़की को तोड़ा गया ताकि सांस लेने में जो सफोकेशन का इशू आ रहा है उसे किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। और इसी खिड़की के बाहर आप उस तरफ देख सकते हैं इमरजेंसी आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर आपको दिख रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने उसके बाद वहाँ पर शरण ली। पूरे एसएनएमसीएच के बाहर कल रात को 10 बजे के बाद का माहौल एकदम गजब था, क्योंकि हर कोई अपनी जान को बचाकर यहाँ से भाग रहा था और उसके बाद शरण ले रहा था जहाँ उसे जगह मिल जाए। और अब एसएनएमसीएच के तीसरे तल्ले की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर भी पेशेंट्स हैं और कल रात को पेशेंट्स यहाँ पर भी थे। यहाँ से भी लोग भागकर बस हॉस्पिटल के बाहर निकल जाना चाहते थे। इतना धुआं, इतना सफोकेशन हो गया था। अभी भी एसएनएमसीएच की हवाओं में हम उस स्मेल को समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। वो गंध हमारे अंदर तक जा रही है कि किस तरीके से पूरे आग के बाद जो एक जलने की जो पूरी गंध होती है वो अभी भी है यहाँ की हवाओं में। और यहाँ से पेशेंट्स जो हैं उसके बाद हॉस्पिटल के बाहर निकलते हैं। एग्जिट का जो पूरा वे है वो क्लियर है, इसलिए पेशेंट्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई उतरने में। लेकिन किस तरीके से खिड़की को तोड़ा गया है वो हमने आपको दिखाया। अब हम बात करेंगे कुछ लोगों से कल के बारे में। तो एसएनएमसीएच के तल्ला 3 पर हैं, तीसरे फ्लोर पे हैं हम। यहाँ पर एक महिला है, आप देख सकते हैं, स्पेशल केयर न्यूबॉर्न यूनिट है ये। और यहाँ पर एक महिला हमारे साथ है। मैम, कहाँ से आई हैं आप यहाँ? हम आए राजगंज से। राजगंज से। कल क्या रात को कैसी तस्वीर थी, क्या हो रहा था? रात में बाहर में मतलब शॉर्ट सर्किट किया। शॉर्ट सर्किट किया। हाँ। तो आग उठने लगा फिर? हाँ, फिर मेरे एक ठो लड़का जो कतरा से एक ठो देवर आए। हाँ हाँ। तो वो देखे हाँ कि आग हल्का हल्का लग रहा था, तो डॉक्टर से बताया था। डॉक्टर बोले हाँ बच्चा के लेकर के निकलिए। हाँ। तो आपके देवर कहाँ थे, मतलब यहीं थे या बाहर थे? आ रहे थे खाना लेकर। खाना लेके। हाँ। तो वो देखे? हाँ। अच्छा, तो वो डॉक्टर कहाँ थे? डॉक्टर जिनको वो बताएं वो कहाँ थे? वो सब होंगे अपना क्लिनिक में। अच्छा होंगे। हाँ हाँ। तो वो हमेशा नहीं रहेंगे एक नहीं जगह। नहीं नहीं, तो मतलब उनको मतलब बताएं तब वो बोले कि आप अपना पेशेंट को मतलब हाँ, लेके। डॉक्टर का इसमें कोई दोष नहीं है। नहीं नहीं, डॉक्टर का दोष नहीं है। तो यहाँ पर फिर आपके देवर भी आए या आपको फ़ोन से बताएं? नहीं आए, फिर हम लोग पूरा एकदम हल्ला हो गया। हल्ला हो गया, पूरा धुआं घुस गया, गैस घुस गया। अच्छा। तो नर्स लोग बोले कि नहीं हम लोग संभाल लेंगे। तो उन लोग को संभालने से तो बाहर हो गया। हाँ। तो कैसे संभालेगी? हाँ हाँ हाँ। तो फिर बोले कि नहीं अपना अपना बच्चा के लेकर के अब भागिए। अच्छा, कितना छोटा छोटा बच्चा है यहाँ पर? यहाँ एक 6 दिन का है और 7 दिन का है। अच्छा, शिशु बच्चा है सब। सब छोटा वाला? हाँ, सब छोटा। तो यहीं से मतलब मेन बच्चा लोग को निकाला गया? हाँ। अच्छा, ये कल सुन रहे थे कि बहुत लोग अपना बच्चा को लेके चले भी गए थे, फिर सुबह लेके आए? नहीं, डॉक्टर जो हम लोग का यहाँ जो केयर कर रहे हैं। हाँ, हाँ, तो अपना क्लिनिक में कहीं हम लोग को शिफ्ट करा दिए थे। अच्छा। हाँ, जैसे बच्चा लोग को जॉन्डिस है। हाँ। और ऑक्सीजन चल रहा है। हाँ। तो उनका भी तो है ना। हाँ। जिम्मेवारी कि बच्चा का कुछ हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसलिए अपना रिस्क खुद लिए। लगभग कितने लोग उस समय यहाँ से मतलब निकल रहे थे, क्योंकि पूरा भागदौड़ मचा होगा उस समय? बहुत सा था, कितना आदमी को हम बात बताएंगे। बहुत लोग, बहुत। अच्छा, ये खिड़की तोड़ा गया, अभी एक हम लोगों को मिली, वो बता रही थी कि मतलब गैस निकले यहाँ से बहुत। हम लोग निकल गए थे तब। आप लोग निकल गए थे तब? हम लोग आप लोगों हम लोग सामान सब छोड़ दिए, कुछ नहीं रखे, खाली बच्चा के लिए और भागे। बहुत आदमी बेहोश होने पर था। तो बेहोश होने वाले मतलब धुआं के कारण? धुआं बढ़ गया।
और उस समय मतलब यहाँ पर नर्सिंग के स्टाफ भी थे, नर्स वगैरह भी सब लोग तो होंगे, उन लोग के साथ साथ। हाँ, तो सब लोग मदद की आप उन लोग का मतलब कहना था कि मतलब कि कम है तो हम लोग संभाल लेंगे, आप लोग बकाइए मत। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब संभालने से बाहर हो गया तो जब नर्स लोग जब बका रही है, बेहोश होता रहा, तब बच्चा रह पाएगा? नहीं बच्चा तब फिर वो लोग बोले कि नहीं, अपना बच्चा के लेकर के निकलिए, जल्दी निकलिए। अच्छा, इधर खिड़की से भी आग लपटा उठता हुआ हम नहीं देखे, इधर लपटा नहीं आया है, जो है सो उधर ही है। उधर ही है, हाँ। केवल मतलब गंध आ रहा था, गंध और पूरा धुआं भर गया, गैस भर गया, दिख भी नहीं रहा था, ऐसा भी बोल रहे थे बहुत लोग कि दिख नहीं रहा था। नहीं तो ठीक, तो ये तीसरे तल्ले की तस्वीरें हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं वहाँ पर 308 लिखा हुआ है कमरा नंबर, नर्सिंग स्टेशन है और बच्चों के लिए यहाँ पर वार्ड है। शिशु जो है वो यहाँ पर रखे गए हैं। रात की तस्वीरें विचलित करने वाली थी। आपने खुद सुना कि जो परिवार वाले थे वो अपने बच्चों को लेकर भाग रहे थे। धुएं में बड़ों का सर्वाइव करना मुश्किल था, तो ऐसे में बच्चे कैसे वो झेल पाते, लेकिन फिर भी रेस्क्यू किया गया। सबसे अच्छी बात रही कि कंट्रोल कर लिया गया फायर को और साथ ही साथ जिंदगियों को बचा लिया गया। आपको एक सी चीज़ मैं दिखाना चाहूँगी, मेरी सहयोगी मल्लिका ने भी आपको दिखाया था कि SNMCH का ये जो पूरा परिसर है, जगह जगह आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स ज़रूर दिखेंगे। आप हर तरफ अगर देखेंगे वाल पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर्स दिखेंगे। और ऐसे में कल जो आग लगी है और वो आग कैसे इतनी बढ़ गई, साथ ही साथ क्योंकि फायर एग्जिट अच्छी तरीके से मतलब वो दिख रहा था लोगों को कि कहाँ से निकलना है, फायर एग्जिट जो है वो क्लियर है और निकलने के लिए जो रास्ता है वो स्मूथ है। सीढ़ियाँ अगर होती तो हो सकता था स्थिति और भयानक होती, लेकिन यहाँ सीढ़ियों के जरिए नहीं, स्लाइडर के थ्रू जाना है, तो इसलिए लोग आसानी से उतर पाएँ। और सफोकेशन की वो घड़ी थी, बेहद विचलित करने वाली घड़ी थी, लेकिन भगवान ने सबके प्राण की रक्षा की और सब लोग सेफ हैं, बच्चे भी सुरक्षित हैं, साथ ही परिवार वाले भी सुरक्षित हैं। लेकिन हाँ, ये एक अलार्म है, इसे समझने की ज़रूरत है। ऐसी परिस्थितियाँ अगर SNMCH में फिर से होती हैं या धनबाद के कोयलांचल के किसी अस्पताल में होती हैं, तो उससे कैसे निपटा जाए, उसके लिए एक मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है।